महिलाओं को हर महीने पीरियड्स होते हैं। इसमें खून वजाइना के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। ये बहुत नेचुरल बात है। एक उम्र तक हर महिला के साथ ऐसा होता है जब तक कि मेनोपॉज नहीं आ जाता। मगर कभी कभी कई महिलाओं में पीरियड्स का खून बाहर निकलने के बजाय उल्टा शरीर के अंदर चला जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। पर ये होती क्यों है, क्या लक्षण दिखते हैं, इससे बचे कैसे, ये सब कुछ हमें बताया मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में ऑब्स्ट्रेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर श्वेता मेंदिरत्ता ने। डॉक्टर श्वेता कहती हैं कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में पीरियड्स का खून वजाइना के जरिए शरीर से बाहर नहीं निकलता, बल्कि वो फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए पेल्विक कैविटी में चला जाता है। फैलोपियन ट्यूब वो नली है जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, यानी हमारी ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करती है। वहीं पेल्विक कैविटी पेल्विस के अंदर एक जगह होती है जिसमें अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स और वजाइना होते हैं। साथ ही इसमें मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और मलाशय माने रेक्टम भी होता है। देखिए, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन बहुत आम बात है। आमतौर पर ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं करता, पर कभी कभी कुछ महिलाओं को इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ये यूट्रस से जुड़ी एक बीमारी है। इसमें यूट्रस यानी कि गर्भाशय के अंदर जो परत होती है उसके टिश्यूज असामान्य तरीके से बढ़ने लगते हैं और यूट्रस के बाहर तक फैल जाते हैं, जिससे दर्द, पीरियड्स के दौरान हैवी फ्लो और फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हर उस महिला को हो सकता है जिसे पीरियड्स आते हैं। इसके होने का सटीक कारण अभी पता नहीं है, पर इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, हार्मोनल इंबैलेंस या फिर सर्विक्स का बहुत संकरा या छोटा होना। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स वो हिस्सा है जो गर्भाशय को वजाइना से जोड़ता है। अक्सर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते क्योंकि शरीर खुद ही इससे निपट लेता है। हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के अंदर पहुंचे पीरियड्स के खून को साफ कर देता है, पर जब दिक्कत बढ़ जाती है या एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है तब कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। सबसे आम लक्षण है पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना। कुछ लोगों में पीरियड्स के दौरान कम खून भी आता है क्योंकि ज्यादातर खून तो शरीर के अंदर ही चला जाता है। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का डायरेक्ट पता लगाना मुश्किल हो सकता है। आमतौर पर इसका अंदाजा तभी चलता है जब कोई महिला पेल्विक एरिया में दर्द की शिकायत करती है या उसे पीरियड्स से जुड़ी कोई दिक्कत होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर लक्षणों के आधार पर जांच की सलाह देते हैं। वो पेल्विक एरिया को चेक करते हैं ये देखने के लिए कि कहीं कोई गांठ या सूजन तो नहीं है। साथ ही अल्ट्रासाउंड, MRI और जरूरत पड़ने पर लेप्रोस्कोपी भी की जाती है। लेप्रोस्कोपी में पेट में एक छोटा सा कट लगाया जाता है, फिर कैमरा लगी एक ट्यूब अंदर डालते हैं। इससे पता लगाया जा सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस के टिश्यू कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और स्थिति कितनी गंभीर है। फिर एंडोमेट्रियोसिस का इलाज किया जाता है। इसके लिए कुछ जरूरी दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर दवाइयों से आराम ना मिले तो सर्जरी कराने की सलाह दी जाती है। साथ ही लाइफस्टाइल सुधारने, अच्छी डाइट लेने और रोज एक्सरसाइज करने को भी कहा जाता है। वहीं रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का इलाज तब तक जरूरी नहीं होता जब तक इससे कोई बड़ा लक्षण या फिर समस्या ना हो। कुछ डॉक्टर ऐसी दवाइयां देते हैं जो पीरियड्स के दौरान खून का फ्लो कम कर देती हैं। इससे शरीर के अंदर खून बहना भी कम हो जाता है।